आई प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को स्तुति देता हूँ। ये जो वचन जो आज बताया गया था कि परमेश्वर का राज्य का और धार्मिकता का खोज करना, ये दो शब्द जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई रियली लव दिस टू वर्ड्स एंड आई रियली एवरी डे आई थिंक अबाउट दिस वर्स। इस पर्टिकुलर जो वचन को मैं प्रति समय और हर दिन इसको सोचता हूँ कि मैं उसके राज्य को खोज और उसको मैं उसका धार्मिकता का खोज करता रहूँ लगातार। और एक बात जो मैंने आज सवेरे मेरे मन में आया, जैसे भाई बांट रहे थे कि अगर प्रभु आता है और पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, आप लोगों ने क्या सोचा पता नहीं। अगर प्रभु आज पूछता है कि व्हाट यू वांट, क्या तुम्हें चाहिए, सो मैंने एक ही चीज़ या एक वर मैंने मेरे मन में सोच रखा है कि प्रभु अगर आता है तो मैं क्या मांगूं करके। तो मैंने यही मांगता हूं परमेश्वर से कि मुझे हर एक पाप का जो सामर्थ्य है, पावर है, उससे छुटकारा मैं पाऊं और प्रभु के सामने दैट आई वुड स्टैंड ब्लेमलेस, एक निर्दोष के रूप में मैं खड़ा हूँ। That I stand in front of the Lord as blameless. That is what I still desire in mind. That is only one desire which I am carrying and which I want to ask God when God asks me what you want. यही चीज़ है। जैसे हमने सवेरे एक गीत को गाया, बच्चे लोगों ने गाया था, that God still loves the world. परमेश्वर आज भी संसार से प्रेम करता है। उसमें एक लाइन था, थ्रो इनटू हिज हैंड्स, अपने आप को उसके हाथों में गिरा दो। आई वॉज वेरी टच्ड बाय दैट वर्ड कि व्हेन आई नो दैट द लॉर्ड इज देयर, आई जस्ट हैव टू थ्रो माई सेल्फ और एम्प्टी माई सेल्फ इनटू हिज हैंड्स। उसके हाथ में मैं अपने आप को सौंप दो, क्योंकि ही इज़ द ओनली वन हु कैन डायरेक्ट माई पाथ्स, क्योंकि वो ही मुझे वो दशा दिखा सकता है। आई वॉन्ट टू जस्ट बी ब्लाइंड एंड जस्ट गिव माई सेल्फ टू द लॉर्ड, कि ये ऐसा एक भावना के साथ कि एक अंधा कैसा अपने आप को, एक अंधे के समान कि उसको कुछ नहीं दिखता है। एंड आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू सी दैट लॉर्ड टू लीड एंड गाइड मी एंड शो मी द पाथ दैट आई नीड टू गो। वो रास्ता को दिखाया कि मैं किस रास्ते से जाऊँ। एक और एक वचन जो मुझे आज सवेरे जो बच्चे लोगों ने याद करने के समय में याद किया था, दैट वाज पहला थिस्सलुनीका 5:11, विच आई लाइक दैट वर्ड इन दैट। एक शब्द उसमें बहुत ही अच्छा लगा, जो पहला थिस्सलुनीका 5:11 में ऐसा लिखा है, Therefore, encourage one another and build one another. ये एक चीज़ जो मैं आज भी परमेश्वर से एक इसके साथ मांगता हूँ कि मुझे ऐसे एक आत्मा देना कि एक दूसरे को किस तरीके से मैं encourage कर सकूँ, उत्तेजना दे सकूँ। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग लाइक वेयर आई कैन बिल्ड वन अनदर, एक दूसरे को कैसे मैं बांध सकूँ, विच इज़ वेरी मच नीडेड आज के दिनों में कलीशा के अंदर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग अ स्मॉल की कि वेयर आई कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट, कि एक भाई के लिए, एक बहन के लिए, परिवार के लिए। क्योंकि काफ़ी बार मैं इस पर्टिकुलर शब्द में आई डोंट ट्राई टू meet this verse in my life, which I ask God again to help me in this area where I can help and build up, just not for the sake, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, लेकिन एक सच्चे एक आत्मा के साथ कि हाँ ये मेरा भाई है, मेरा एक परिवार का एक अंग है, मेरा शरीर का एक अंग है। अगर मेरा एक उंगली को अगर चोट लगता है कि किस प्रकार से वो मुझे दर्द पहुंचाता है, उसी तरीके से आज अगर मेरा एक भाई का अगर एक नीड है तो उसको मैं उस तरीके से आई शुड अंडरस्टैंड दैट एंड आई शुड बी अ सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट, मे बी द वे, मे बी नॉट इन अ बिग वे, एटलीस्ट इन अ स्मॉल वे, एक छोटी तरीके से मैं उसको किस प्रकार से मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ।
ये एक चीज़ मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, जो सचमुच में ये सब बातें जो है ये परमेश्वर की एक राज को बढ़ाने में और उसकी धार्मिकता की खोज में परमेश्वर सहायता दे। प्रेज एंड थैंक द लॉर्ड इन जीसस नेम, आमेन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती, आज जो मैंने मांगा वो मुझे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरी एक छोटी सी गवाही है मेरे हस्बैंड के तरफ से। CFC लोगों ने बहुत कुछ मेरे हस्बैंड के लिए प्रे किया और मेरे मदद के लिए बहुत जन आए और देखने को भी, तो मैं धन्यवाद देती है परमेश्वर को। 7 दिन का खाली टाइम मेरे हस्बैंड को मिला, मैंने उसकी जो सेवा करनी थी वो की। मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, मैं अस्पताल लेके गया वो सिचुएशन में, मगर 2 दिन के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मेरा बेटा अब भी 4 महीने से काम पे गया है और उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं, मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकता, और मांगने से ज़्यादा मैं देना पसंद करती थी। इतना साल में कभी मैंने किसी के पास मांगा नहीं, जो मेरे पास है उतने में ही मैं संवरती थी। तो 2 दिन में मैंने डिसीजन लिया क्या ये अस्पताल में ज़्यादा खर्च होता है, मैं दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना चाहती थी। वो टाइम पे ब्रदर किरण आया, एक भगवान ने मेरे लिए भेजा उसको, और मेरे को सरकार अस्पताल में लेके गया। मेरे हस्बैंड को एक सीट उसने पकड़ा, कैसे भी करके उसने 4 बजे से 12 बजे तक अस्पताल में इतना एक किया। नर्स लोगों ने उसको ऊपर कुछ नहीं कुछ बोला, मगर उसने सहन लिया, कुछ बोला नहीं। वो उसने प्यार से बात किया, मगर उसने कुछ नहीं बोला। फिर उसने अस्पताल में शिफ्ट करके वो घर पे गया। फिर मैं दूसरा दिन गई तो सुबह उसने आँख खोला और बात करने को वो अच्छे से मेरे से बोलना चाहता था, मगर बड़ा बड़ा पाइप डाल के वो बोल नहीं सकता था। मगर मैंने उससे बात किया, वो रिस्पॉन्स देता लगा। एक नर्स आई जूस देने के लिए, वो बोलता है आंटी आज रिस्पॉन्स दे रहा है, तुम्हारे बच्चों के बारे में कुछ उसको पता, वो सुनने लायक है। तो मैं बच्चे के बात करता था, तो मैं बोला अभी तुम्हारा बेटा आने वाला है, तो वो खुशी से मान हलने लगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसने आंखें खोला, बड़े अस्पताल में उसको ड्रग्स देता था और सोया रहता था, कुछ देखने को भी नहीं देता था। मगर ये अस्पताल में मैंने शिफ्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी कि परमेश्वर करता है वो भला ही करता है। मेरे बेटे को देख के मेरे हस्बैंड ने, उसको बुखार आया 1 बजे से, तो शाम तक बुखार उतरता ही नहीं था, वो बुखार से तड़पता था। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा आंटी हम लोग ने 3 इंजेक्शन दिया, अभी कुछ कर नहीं सकता है, तुम खाली स्पंज करो। वही टाइम पे किरण आया मेरे को हेल्प करने के लिए, वो टाइम को किरण को भी भेजा वापस। किरण बोला आंटी रोना मत, मैं बोला मृत्यु देव नहीं तो जीवन देव, तूने मुझे चुना है, मैं तेरा आज्ञा पालती हूँ। तो किरण में मुझे बोला मैं प्रे करता आंटी तुम रोना मत, और मैं स्पंज करता था, बुखार और बढ़ता था और बढ़ता था 103, 4। फिर डॉक्टर बोलता है अभी हम कुछ कर नहीं सकता आंटी, उसका कंडीशन बहुत बैड है। तो मैं बोला भगवान को अभी तुम ही कुछ, मेरी इच्छा नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी कर।
ये मेरा मानना था उसके। तो मैंने 3-4 वचन से प्रभु को बात किया। ये वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता का 119 का 67, 68 और 71। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकती थी, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानती हूँ। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपने नियम सिखा। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरा नियम सीखा। मेरा जीवन जो अधूरा था वो तुम ही पूरा करने वाला है। भजन संहिता का 62 का 5। मेरी जो मन की इच्छा है मैं चुपचाप रहेगा। मेरी जो आशा है वही पूरा करेगा। मेरा भरोसा है उसके ऊपर। मैं परमेश्वर के सामने मैं पूरे दिल से बात कर कर कहेगा, वो मेरा सहारा है। भजन संहिता का 102 का वर्ष 1-2। ये यहोवा, जो मेरी इच्छा तुझ तक पहुँचे, मैं संकट में हूँ, और तेरा मुख मुझसे न छुपाना। तेरा कान मेरी ओर लगाना। मैं बहुत क्लेश में हूँ, मेरी पुकार सुन ले, क्योंकि मैं तेरे सामने नम्र होकर तेरे सामने झुकना चाहती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड को शांति और मुक्ति देना। यूहन्ना का 4:15। जो कोई परमेश्वर के वचन को जानता है और परमेश्वर से मांगता है वह हमारी सुनता भी है। विश्वास से जो मांगा है वो पूरा हुआ है। मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को ये वचन के लिए। मैंने मेरे मजबूरी में परमेश्वर से मांगा और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा देर नहीं रखा, मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। CFC चर्च का मैं धन्यवाद देती। सब लोगों ने मेरे हस्बैंड के लिए बहुत प्रे किया और ये प्रे का उत्तर मेरे हस्बैंड के लिए जल्दी से जल्दी मिल गया। इसीलिए मैं धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन पे भी किसी ने मेरे हस्बैंड के लिए प्रे किया है, उसको भी मैं धन्यवाद देता है। धन्यवाद। I thank God for what we heard today. I was blessed by प्रभु what, का what धन्यवाद was करता shared हूँ जो from प्रभु ने Matthew आज। chapter 6 verse 33. Brother, can you repeat? I was blessed by what was shared from Matthew chapter 6 verse 33. और मैं आज बहुत ही आशीषित हुआ जो आज बांटा गया मत्ती उसका 6 अध्याय और 33 वचन से। I was thinking that Jesus first said about food and other needs, and then he said, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness." और यहाँ पर पहले परमेश्वर रोटी के बारे में और अन्य ज़रूरतों के बारे में बात करता है और फिर कहता है पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करने के संबंध में कहता है। So I was thinking that many times in my life also I have noticed that कई बार मैंने अपने जीवन के अंदर भी इस चीज़ को पाया है that many times our earthly needs or something which is related to eating, drinking, or our job or something can be a hindrance to seeking God's kingdom. और कई बार इस दुनिया की चीज़ें जो अपना खाना पीना हो सकता है, नौकरी के संबंध में हो सकती है, ये सारी चीज़ें कई बार एक अवरोध या बाधा बन सकता है परमेश्वर के राज्य को खोजने के संबंध में। Even in Romans, that verse which we read, it says about food there. और रोमियो की पत्री में जो वचन हमने सुना वहाँ पर भी खाने के बारे में लिखा है।
it says the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, लेकिन वो धार्मिकता, आनंद और मेल शांति जो पवित्र आत्मा से होता है। So many times our joy or our primary seeking is the things of the world or the interest or the joy of the world. कई बार हमारा जो प्राथमिक जो आनंद होता है, जो खोजने का जो कारण जो होता है, कई बार संसार की बातें और संसार की जो रुचि होती है उसमें होता है। That is why we don't have righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से आने वाला जो आनंद और शांति है वो हमारे भीतर नहीं होता है। We lose our peace and joy because something of this world is not given to us. और कई बार संसार की यदि कोई चीज़ें हमको नहीं दी जाती है तो बड़ी आसानी से हमारा आनंद और शांति खो बैठते हैं। But if I am always seeking God's kingdom and His righteousness and His joy and His will in my life, लेकिन I will always be enjoying the joy and rest in my life. और यदि मैं परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को पहले यदि मैं खोजता हूँ तो निरंतर परमेश्वर के उस आनंद को, शांति को, उस विश्राम का आनंद मैं ले पाऊंगा। In every situation which comes in our life, I need to seek God. हर एक परिस्थिति या हालत जो हमारे जीवन में आती है उसमें हमको परमेश्वर को खोजने की ज़रूरत है। Even if something which I personally don't like, at that time when I seek God, I will find God's will. और यदि व्यक्तिगत रूप से यदि कोई चीज़ मुझे वहाँ पसंद नहीं आती है, परमेश्वर की मैं वहाँ पर इच्छा को ढूंढूंगा तभी मैं पाऊंगा। Like Martha, I like what Martha did. मुझे अच्छा लगता है जो मार्था ने किया उस बात को। When she had a complaint, she went and told Jesus. जब उसके मन में एक शिकायत थी वो जाकर यीशु मसीह से उसको कहती है। It is good when we have a complaint or we have something which is we are not happy with, we come and tell Jesus. तो ये अच्छी बात है कि जब कभी हमारे अंदर ऐसी कोई शिकायत है, ऐसी कोई चीज़ जो हमें नहीं पसंद है, हम जाकर यीशु मसीह को कहें। Then God will tell us that you are worried and tensed about many things, only one thing is important. और तब परमेश्वर कहेगा कि तुम बहुत सारी चीज़ों की चिंता करते हो, लेकिन एक चीज़ की केवल आवश्यकता है, That is seeking His kingdom and His righteousness. और उसके राज्य और धर्म को खोजने की ज़रूरत है। I was really blessed by the word that was shared. और मैंने आशीष पाया जो वचन जो बताया गया था उसके द्वारा। One thing that is registered in my mind, what brother shared, is God has planned everything for my life. What am I still seeking for? और जैसे कि भाई ने बताया कि परमेश्वर ने हर एक बात का योजना परमेश्वर ने मेरे लिए कर रखा है, किस बात का मुझे खोज करना है। It's amazing to know, if you think about it, that an almighty God who has created the heavens and the earth, who has created everything that we see around, has planned my life and kept. और वो पराक्रमी परमेश्वर जिसने हर एक चीज़ को बताया, रचना किया है, उसने सब चीज़ों को ठीक तरीके से बनाया, उसने मेरे लिए भी ये योजना बनाया है। He literally knows every detail of my life. और मेरा हर एक जो जीवन का जो बात है वो उस चीज़ को वो जानता है। He even knows the number of hair that has fallen even right now. और जितने भी मेरे सर के बाल जो अभी गिरे हैं अभी तक उसका गिनती वो जानता है। That's amazing. ये एक अद्भुत बात है, अद्भुत विषय है। And that's the Lord that we need to seek to. That's the God who we need to seek to. और यही परमेश्वर है जिसकी हम खोज करना है। I was blessed by the memory verse in Psalms 27. और जो 37-23. जो याद रखने की जो वचन जो था उससे मैं आशीष पाया, जो भजन संहिता 27 में। It says, the steps of a righteous man are established by the Lord, and He delights in His way. और एक जो आशीष पाया हुआ एक भलाई मनुष्य का जो कदम है वो परमेश्वर नियुक्त करता है। I like that first word. It says the steps. और जो steps है वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। Sometimes we think our steps are too long, like here from right now to Vashi, only in the big situations. जो कदम हम उठाते हैं एक बार हम सोचते हैं बहुत लंबा रहता है, जैसे यहाँ से वाशी जितना लंबा है बहुत लंबा दिखता है। But it's not like that. A step is a very small, portion of area. और एक कदम जो होता है एक बहुत छोटा एक एरिया है, एक जगह है। Probably just a moment of your life.
और एक जीवन का एक भाग है, and that's established by the Lord. और ये जो है ये परमेश्वर का एक योजना है. So a very small part of my life, a very small step is founded and established by the Lord. और जो छोटा सा भाग जो मेरे जीवन का और छोटा सा जो कदम है वो परमेश्वर उसका योजना बनाता है. And that's what I want to seek in my life. और यही बात का मैं खोज करना चाहता हूँ मेरे जीवन में. Whatever God has planned for me, each step I want to seek and trust Him for it. और जो भी परमेश्वर ने प्लान बनाया, योजना बनाया, उसको मैं खोजना चाहता हूँ. And the blessed promise that is there, that it says He delights in His way. When He takes those steps, God delights in Him. और दूसरा बात हम पढ़ते हैं कि वो आनंद उठाता है उसके अंदर जब उस कदम को वो व्यक्ति जब कदम उठाता है. You know, I'm always amazed that an Almighty God, you know, looks at me and delights in me, you know, when I choose His way. और सचमुच में ये जो महान परमेश्वर मेरे अंदर आनंद उठाता है, खुशी होता है जब मैं उसके ओर जब मैं कदम उठाता हूँ. In every situation, in every trial, wherever we are, we always have a choice to make. और हर एक परिस्थिति में जहाँ भी हम हैं हमारे पास एक चॉइस है, एक चुनाव है जो हम कर सकते हैं. A picture had come to my mind last week, you know, when I read this verse. और एक चित्र मेरे मन में आया जब मैं इस वचन को मैंने पढ़ा था. You know, like I was in the beach on the sand and there are many footprints around. और एक जो बीच के जो समुद्र किनारे की तरफ रेत के ऊपर मैं देखा और वहाँ पे बहुत से पैर के कदम है लगे हुए. And there was only one footprint leading, you know, to Jesus. और एक जो पैर के जो कदम के जो निशान है वो प्रभु यीशु And मसीह that के was तरफ of लेके, Jesus. और वो प्रभु यीशु मसीह का था. And that's what God was teaching me, that there are so many footprints, so many choices around here and there. You always have a choice. हम देखते हैं कि बहुत से पैर के कदम है, लेकिन बहुत से चुनाव करने की बातें हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का ही जो कदम है जो मुझे ले चल सकता है. Yeah, and you know, there was another verse that blessed me in Psalms 139. और 139 का जो भजन संहिता में उसके द्वारा भी परमेश्वर एक वचन से मुझे आशीष किया. I won't read the whole psalm, but I think it's a familiar psalm and it's a really blessed psalm. और एक बहुत ही पहचाना वाला एक भजन संहिता है और बहुत ही आशीष वाला एक भजन संहिता है. But in verse 17 it says, "How precious also are your thoughts to me, O God." और वहाँ पे 17 में लिखा है, मेरे लिए है परमेश्वर तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है. How vast is the sum of them, if I should count them, they would outnumber the sand. और उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है. Can you imagine that, outnumbering the sand? Even if I hold sand in my hand right now, I cannot count it. और हम सोच सकते हैं अगर हम रेत को हम एक मुट्ठी में लेते हैं तो भी हम उसको गिन नहीं सकते हैं, वो गिनती की बाहर है. That's how precious my heavenly Father thinks about और me. इतना ही एक बहुमूल्य और इतना ही प्रेशियस है जो परमेश्वर जो मेरे बारे में सोचता है. Amen. आमीन. We thank God for what we heard. परमेश्वर को धन्यवाद दें जो बातों को हमने सुना है. As brother shared about what the need that we have in our hearts, that is what we pray. और जो चीज़ें जो ज़रूरत है हमारा हृदय में वो उसी के बारे में हम प्रार्थना करते हैं. Like David, he prayed, he cried out because he saw his own need. What need was there, he knew it. That's why he cried out. हम दाऊद को देखते हैं कि वो उसका जो ज़रूरत है उसको वो जाना और उस तरीके से वो रो के उसने प्रार्थना किया उसके ज़रूरत के अनुसार. But if we are in a place where we think we don't need anything, then it's a very serious state. अगर हम सोचेंगे कि हमारे लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, एक गंभीर बात है. In Revelation we read about one place where that church they thought I have need of nothing. और एक जो प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि एक कलीसिया है वो कहती है कि मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है. Then the Lord cannot help. वहाँ पे परमेश्वर सहायता नहीं कर सकता है. But when we are really knowing what is lacking in our lives and we cry out to Him, then He can help us. और जब हमें हमारी ज़रूरत को हम जानते हैं कि क्या चाहिए और जब हम उसको रो करके पुकारते हैं तब जा कर के वो हमारे प्रार्थना को सुनता है. When we see Jesus,
the greatest prayer that he prayed in John 17. और प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि एक बड़ा जो विषय के लिए उसने प्रार्थना किया यूहन्ना के 17 में, He was not praying a religious prayer, और वो एक धार्मिक प्रार्थना नहीं किया, but he was praying with a burden that was the greatest burden of his heart. और वो एक बोझ के साथ उसने प्रार्थना किया, और एक बहुत बड़ा बोझ के साथ उसने प्रार्थना किया था. And the first verse itself says, Father, glorify thy son. और सबसे पहला वो कहता है कि तेरे पुत्र को महिमा दे प्रभु जी. And to glorify the Father was his greatest desire. और उसको ये था कि पिता को महिमा करना बहुत ही एक बड़ा एक इच्छा था उसके लिए. And then that others will know that God loves them, और दूसरे लोग जाने कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, and they will know the truth. और वो सच्चाई को जानेंगे. And so many other things he says. If you read that, we know that was the heart of God. और बहुत से और कुछ बातों को कहता है, और वो ही परमेश्वर का हृदय है. उस चीज को हम देख सकते So we हैं. need to pray that Lord, give me the heart of God in my heart. और हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर का जो हृदय है वो हमें दे. Then I will seek the things that He wants me to seek. और हम उस चीज के हम खोज कर सकते हैं जो वो चाहता है कि मैं खोज करूं. As we heard, to seek the kingdom of God, that is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और वो वही है जी परमेश्वर का जो राज है, जो धार्मिकता है और शांति है और आनंद है पवित्र आत्मा में. It is not about going around and telling the good news gospel to everyone. That is not the kingdom of God, the primarily. और हम देखते हैं कि वो कि सुसमाचार ही बांटना वो ही परमेश्वर का इच्छा नहीं है, It is वो first- राज्य नहीं है. It is first to seek in my heart always having righteousness with God and with man, peace with God and man, and joy in my heart all the time. और हमेशा जो है वो धार्मिकता का खोज परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ, और वो जो शांति जो परमेश्वर के साथ और वो मनुष्य के साथ, और हमेशा वो आनंद हमेशा हमारे अंदर बना रहे. And anything that takes away those things, when I come to know, immediately I repent. और जो बातें इस चीज़ को मेरे मन से निकालती है और उसको जैसा मैं समझता हूँ उसके ऊपर मैं पछतावा करूँ और मैं रिपेंट करूँ. And why I am doing this is because God the Father is seeking for a bride for Himself. और मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक दुल्हन का खोज में है. Jesus is the bridegroom, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो दूल्हा है. and He doesn't want a bride who is too double-minded, but who has only for Jesus. और उसको ऐसा एक दुल्हन नहीं चाहिए जिसके अंदर दो बात की विषय या दो मन है. उसको सिर्फ एक ही मन होना चाहिए जो मन है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए. Nothing else, as David says, that is the only thing I seek, the beauty of the Lord. और जैसा दाऊद कहता है सिर्फ परमेश्वर का सुंदरता का मैं खोज करूं. Nothing else attracts me like money or world or anything that the world considers great. That is not attracting me. Lord Jesus, you are only attractive. और जो संसार के जो बात है जो मुझे आकर्षित करता है उसके ऊपर मैं आकर्षण ना हो, उस चीज़ की मैं पीछे ना दौड़ूं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखूं और वो क्या है वो उस चीज़ को मैं जानूं. May we all, including me, have that passionate desire to love Him and to know Him more. और हमारे अंदर वो हृदय जागे और वो इच्छा अंदर आए कि और उसको जानो और उसको मैं प्रेम करूं. May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करें.